मैं जब भी आया हूँ प्रभारी सर मुझे नहीं मिले। कि यहाँ जो कारभार संभालने वाले लोग हैं प्रभारी सर है वही नहीं है तो कोई भी काम कैसे होगा। क्या टाइमिंग रहता है उनका? वही 3-4 बजे के बाद चले जाते हैं हम। तो हम लोग तो लगभग डेढ़ पौने 2 बजे से यहाँ। आप जो अटेंडेंस बनाए हैं वो रजिस्टर कहाँ, वो ऑफिस बंद हो गया? और बड़ा बाबू के ऑफिस में रहता है। वो बंद हो गया तो क्या उनका ड्यूटी 2 बजे तक रहता है? तो ऑफिस वर्क जब तक रहता है 3-4 बजे के बाद उन लोग चले जाते हैं। लेकिन अभी नहीं है। नहीं तो भाई मैं क्या बताऊं, यहाँ कोई है ही नहीं। मुझे प्रभारी सर कहाँ है मालूम नहीं, और प्रभारी सर का रजिस्टर कहाँ है मालूम नहीं, ये अटेंडेंस बना है वो कहाँ है मालूम नहीं, कुछ भी मालूम नहीं है। सिर्फ ये मालूम है कि ये बिल्डिंग खड़ा हुआ है और बिल्डिंग में क्या हो रहा है मालूम नहीं। कल से मैं अपने बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र बना रहा हूँ, कभी आर्यन को अयान कर दिया जाता है, कभी अयान को आर्यन कर दिया जाता है, कभी डेट ऑफ बर्थ को बदल के कुछ और कर दिया जाता है, कभी कुछ और कर दिया जाता है। मैं जब भी आया हूँ प्रभारी सर मुझे नहीं मिले। कि यहाँ जो कारभार संभालने वाले लोग हैं प्रभारी सर है वही नहीं है तो कोई भी काम कैसे होगा। जो लोग भी देख रहे हैं उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट आग्रह अनुरोध कर रहा हूँ कि आप अपनी आवाज नहीं उठा सकते हैं तो जो लोग आवाज उठा रहा है उसके आवाज में आवाज बनिए, उसका साथ दीजिए और शेयर कीजिए, वहां तक पहुंचाइए जहां तक इस वीडियो को पहुंचना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉर्थ बिहार न्यूज और मैं हूं शम्स आखरुज्जमा। आज अभी मैं मौजूद हूं बोखरा सामुदायिक भवन में। यहाँ आप देख रहे हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बोखरा, यहाँ मैं मौजूद हूँ। लेकिन यहाँ पे कोई डॉक्टर, सिर्फ नसीम सर हैं जो मुझे दिख रहे हैं, बाकी एक गार्ड दिख रहे हैं। बाकी कौन है यहाँ पे नहीं है मालूम नहीं। हम लोग रजिस्टर चेक करना चाह रहे थे कि कौन से रजिस्टर में किन लोगों का साइन है, कौन से लोग आज ड्यूटी पे आए थे वो चले गए, तो वो पता नहीं चल पा रहा है। कोई है ही नहीं। प्रभारी की बात किया जाए तो पता कर रहे हैं कि प्रभारी कहाँ है तो मालूम ही नहीं है, रजिस्टर कहाँ है तो मालूम ही नहीं है, कोई कुछ बताने के लिए तैयार भी नहीं है। प्रभारी सर गायब है, कब से गायब है मालूम नहीं। हम लोग अभी रजिस्टर पता करते हैं कि रजिस्टर पे कब से उनका साइन नहीं है और वो गायब है तो पदभार किसके पास है, ये हॉस्पिटल किसके सहारे चल रहा है। सिर्फ एक नसीम सर मुझे दिख रहे हैं और वो भी अपना ओपीडी में बैठे हुए हैं, बाकी किसी का कोई पता नहीं है। मैं अभी प्रभारी सर को कॉल कर रहा हूं कि वो है नहीं और यहाँ कोई बताने के लिए तैयार नहीं, कब से नहीं है और रजिस्टर दिख नहीं रहा है। तो मैं बोखरा पीएससी प्रभारी को कॉल कर रहा हूँ और हैंड फ्री कर रहा हूँ। वो क्या बोलते हैं, कॉल रिसीव करते हैं या फिर नहीं करते हैं। आपके द्वारा डायल किया गया कॉल वो कट कर रहे हैं। मैं दोबारा एक बार और ट्राई करता हूँ। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया। तो वो कॉल फिर दोबारा भी कट कर दिए और मुझे मालूम हुआ कि वो कॉल रिसीव नहीं करते हैं। नॉर्मली वो कॉल रिसीव नहीं करते हैं, कब से गायब है मालूम नहीं। अभी हम लोग पता करते हैं, नसीम सर यहाँ मौजूद है, उनसे पता करते हैं कि क्या आप जो अटेंडेंस बनाए हैं वो रजिस्टर हम लोग देखना चाहते हैं कि कहाँ पे आप लोग अटेंडेंस बनाते हैं, वहाँ किनका अटेंडेंस है। तो नसीम सर एक मिनट सर, आप आज अटेंडेंस बनाए होंगे, आज आप ड्यूटी पे हैं। कहाँ पर बनाए आप अटेंडेंस? अटेंडेंस रजिस्टर में। कहाँ है वो रजिस्टर? बड़ा बाबू के पास। बड़ा बाबू कहाँ है? हम लोग को मिल नहीं रहा, आप दिखा सकते हैं? तो अभी ऑफिस वर्क नहीं हो, चले गए। वो चले गए, मतलब क्या टाइमिंग रहता है उनका? वही 3-4 बजे के बाद चले जाते हैं हम। तो हम लोग तो लगभग डेढ़ पौने 2 बजे से यहाँ। नहीं तो 2, अच्छा 2 बजे आए तो 2 बजे आप जो अटेंडेंस बनाए हैं वो रजिस्टर कहाँ, वो ऑफिस बंद हो गया? और बड़ा बाबू के ऑफिस में रहता है। वो बंद हो गया तो क्या उनका ड्यूटी 2 बजे तक रहता है? तो ऑफिस वर्क जब तक रहता है 3-4 बजे के बाद उन लोग चले जाते हैं। लेकिन अभी नहीं है। नहीं तो भाई मैं क्या बताऊं, यहाँ कोई है ही नहीं। मुझे सिर्फ नसीम सर और एक गार्ड साहब दिख रहे हैं। गार्ड साहब कितने हैं यहाँ? यहाँ 4 है। कहाँ है सब लोग? वहाँ बैठा हुआ है, गाड़ी पर बैठा है, यहाँ बैठा है। तो कोई मुझे ड्रेस में तो नहीं दिख रहा, गार्ड तो पता नहीं चल रहा यहाँ से। 1:30 बजे तक ओपीडी चलता है। अच्छा, 1:30 बजे के बाद एक आदमी कंटिन्यू ड्यूटी करते हैं। 1:30 बजे से पहले सभी का ड्यूटी है, उसके बाद एक एक आदमी का ड्यूटी है। आप अभी ड्यूटी पे हैं। अभी आपका कब तक ड्यूटी रहेगा? 5 बजे तक। 5 बजे तक, 5 उसके बजे के बाद दूसरा आएगा। अच्छा, फिर दूसरा आ जाएगा। तो ये गार्ड साहब बता रहे हैं कि इनका ड्यूटी अभी सिर्फ एक लोग का ड्यूटी है, बाकी जब ओपीडी चल रहा था उस टाइम जो है ड्यूटी था, बाकी सब लोग उस टाइम थे। और यहाँ गार्ड और फिर नसीम सर के अलावा कोई मुझे नहीं दिख रहा। प्रभारी सर कहाँ है मालूम नहीं, और प्रभारी सर का रजिस्टर कहाँ है मालूम नहीं, और सर जो रजिस्टर पे साइन के अटेंडेंस बना है वो कहाँ है मालूम नहीं।
कुछ भी मालूम नहीं है, सिर्फ ये मालूम है कि ये बिल्डिंग खड़ा हुआ है और बिल्डिंग में क्या हो रहा है मालूम नहीं। अभी एक भाई थे, पता नहीं वो चले गए, वो बोल रहे हैं कि मैं 3 साल से मैं अपने बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र बना रहा हूँ। वो चले गए क्या? चले गए। 3 साल से मैं अपने बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र बना रहा हूँ। कभी आर्यन को अयान कर दिया जाता है, कभी अयान को आर्यन कर दिया जाता है, कभी डेट ऑफ बर्थ को बदल के कुछ और कर दिया जाता है, कभी कुछ और कर दिया जाता है। लेकिन मैं डॉक्यूमेंट देता हूँ, उसमें लिख कर देता हूँ, हिंदी इंग्लिश सब में लिख कर देता हूँ, लेकिन वो हमेशा कुछ ना कुछ गलती कर दिया जाता है। कभी एड्रेस डाला जाता है तो उसमें पिन कोड नहीं डाला जाता है। तो क्या ये सब समस्या नहीं? एक आदमी को 3 साल से जन्म प्रमाण पत्र के लिए दौड़ा रहा है, क्या उसके पास सिर्फ एक ही काम है, जन्म प्रमाण पत्र बनाना? और वैसे लोग होते हैं जो गरीब होते हैं, जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, वैसे लोग को आप रोज ड्यूटी पे बुलाइएगा कि आओ मेरे पास ड्यूटी करो, बिना पैसों के अपना जन्म प्रमाण पत्र बनाओ, तो वो लोग कैसे जिएंगे? बहुत सारा सवाल है। आप लोग जो लोग भी देख रहे हैं उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट, आग्रह, अनुरोध कर रहा हूं कि आप अपनी आवाज नहीं उठा सकते हैं तो जो लोग आवाज उठा रहा है उसके आवाज में आवाज बनिए, उसका साथ दीजिए और शेयर कीजिए, वहां तक पहुंचाइए जहां तक इस वीडियो को पहुंचना चाहिए। और जो कार्रवाई होना चाहिए, बोखरा ब्लॉक का जो भी बोखरा स्वास्थ्य केंद्र का आज नहीं, मैं जब भी आया हूं प्रभारी सर मुझे नहीं मिले हैं। एक बार आया था, उस टाइम मिले थे, उसके अलावा हमेशा हम लोग के क्षेत्र का इलाका है, हमेशा आते हैं, कभी भी प्रभारी सर मुझे नहीं मिलते हैं। सिर्फ एक डॉक्टर कभी मिलते हैं, कभी 1-2 और कोई लोग मिलते हैं। अभी हंगामा हुआ था, आशा का हंगामा हुआ था, उसको पैसा को लेकर के कि जैसे आशा को पेमेंट कैसे होता है, आशा जो भी अपना ड्यूटी करती है उसको कोई सैलरी नहीं मिलता है, उसको आदमी जो काम करते हैं उसके हिसाब से उसको पेमेंट मिलता है। तो वो लोग क्या करती हैं कि पहले जो भी अपना काम करती हैं वो BCM सर के पास जमा करती हैं। BCM सर ऑनलाइन करते हैं, ऑनलाइन पटना जाता है, पटना के बाद ट्रेजरी सीतामढ़ी में आता है, वहाँ आने के बाद वो फिर से जो है रीडायरेक्ट कर देते हैं प्रभारी सर के पास। प्रभारी सर फिर उसको अप्रूव करते हैं कि हाँ ये जो आशा जो ऑनलाइन की है वो ओके है, सही है, तो फिर पेमेंट होता है। अगर प्रभारी सर को लगता है कि नहीं ये गलत है तो पेमेंट नहीं होता। लेकिन यहाँ तो प्रभारी सर है ही नहीं, काम कैसे होगा? पता हुआ कि उनका तबीयत खराब है, 1 महीने से, 2 महीने से, 6 महीने से, कब से तबीयत खराब है मालूम नहीं, कभी भी आते वो मिलते नहीं है। तो ये यहाँ पे आशा लोग बता रही थी, बहुत सारी आशा तो चली गई, वो लोग बता रही थी कि वो उनके जो जानने वाले कहीं और है, जैसे नानपुर ब्लॉक बगल में है नानपुर हॉस्पिटल, वहां से पता किया गया तो वहां पे सब लोगों का पेमेंट हो रहा है, यहाँ डिले है। क्यों है वो तो आपको मालूम है। यहाँ जो कारभार संभालने वाले लोग हैं, प्रभारी सर है, वही नहीं है, तो कोई भी काम कैसे होगा? अब OPD कैसे चलता है, एक सर रहते हैं वो तो अब वो बताएंगे, लेकिन किसी भी काम को अप्रूव करने के लिए तो प्रभारी होते हैं। प्रभारी कब से नहीं है मालूम नहीं, अब ये लोग भी बताने के लिए तैयार नहीं कि कब से नहीं है। आज क्यों बवाल हुआ था, ये हल्ला चिल्ला क्यों हो रहा था? आशा को रात दिन इकट्ठा करके काम करती है, ना बरसात देखती है ना रात देखती है, अपना बाल बच्चा को छोड़ के IPSC में दौड़ के आती है पेशेंट के पीछे पीछे, समझे। और हम लोग को अगस्त से अभी 1 रुपया नहीं गया है, तो हम किस से, हमारा बच्चा भूखले रहेगा? पैसा क्यों नहीं आया? अब हम तो काम कर ही रहे हैं, सरकार का पैसा ही नहीं जा रहा है, नहीं लाभार्थी को भी नहीं जा रहा है पैसा ना। तो आप तो पता किए होंगे ना कि पैसा क्यों नहीं आ पा रहा है, कहाँ से दिक्कत है? सर मेरा DCM मैम से या फिर प्रभारी सर का? सर हम लोग को बोला जाता है कि पेशेंट लाओ, तो हम लोग को दबाव दिया जाता है, तो हम लोग यहाँ तक पेशेंट लेके आते हैं, अब पेशेंट का भी पैसा नहीं जाता है समय से, जो यहाँ डिलीवरी होता है उसका भी पैसा नहीं जी जाता। नहीं अभी तक गया। मैं अभी आया हूँ तो प्रभारी सर नहीं है। जी नहीं, प्रभारी सर कब से नहीं? वो तो हम लोग महीना में 1 बार 2 बार आते हैं पेशेंट लेके, वो हम नहीं जानते हैं। जब आप बताया जा रहा है लमसम 20 दिनों से जो है यहाँ के प्रभारी सर गायब है। होगा, लेकिन हम लोग महीना में 1 बार 2 बार पेशेंट लेके आते हैं। आज जैसे आशा दिवस था तो हम आए हुए हैं आशा दिवस में। और ये जो है शुद्ध पेयजल लिखा हुआ है, और कैमरा देख करके आप सफाई करने आई हैं? अच्छा, ये देखिए ये व्यवस्था है पानी का, क्या व्यवस्था आप देख सकते हैं भाई, क्या है? कुछ नहीं है, पानी जा रहा है सरकार बिहार में, ये व्यवस्था है। वॉशरूम वगैरह भी दिखाते हैं, यहाँ का वॉशरूम का क्या पोजीशन है, कहीं भी कोई नहीं है भाई, सब खाली है, सब खाली है। ये शौचालय है, महिला शौचालय, ताला बंद है, मालूम नहीं। पुरुष शौचालय है या पुरुष शौचालय ये खुला हुआ है, पोजीशन ताला बंद। यहाँ देखिए ये क्या है, ये दिखाइए, ये देखिए, यही है हकीकत और सच्चाई। देखिए क्या है इसमें, दारू शराब सब पी करके जो है ढक्कन उकन सब पड़ा हुआ। देखिए देखिए भाई हॉस्पिटल में गुटखा वगैरह सब कुछ डाला हुआ है, ये बंद है, ये सब तो थोड़ा ठीक है। और एक चालू है भाई, एक शौचालय चालू है, कंडीशन देख सकते हैं, स्थिति कैसा है वो आप देख सकते हैं। ऊपर वाला लीजिए, ये वाला, ये देख लीजिए भाई, ये कंडीशन है शौचालय का। बाकी ड्यूटी पे तो कौन है मालूम नहीं।